ये बात 1984 की है। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में दहशत का माहौल था। हर रात किसी न किसी पुरुष की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही थी, जिससे गांव वाले बहुत डरे हुए थे। इस डर के कारण हर शाम होने से पहले सभी अपने घरों में चले जाते थे। इस घटना के बारे में जानने के लिए एक पत्रकार, जिसका नाम विजय था, उस गांव में पहुंचा। वह उस रहस्य का पता लगाने के लिए गांव में घूमने लगा। जब विजय गांव के बाजार में पहुंचा तो उसने देखा कि सभी दुकानदार अपनी दुकानें जल्दी जल्दी बंद कर रहे थे और गांव की तरफ लौट रहे थे। उसे यह अजीब लगा तो उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? इतनी जल्दी दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं? बुजुर्ग ने विजय को गौर से देखा और कहा, तुम इस गांव के नहीं लगते, कौन हो तुम? विजय ने बताया, मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा नाम विजय है और मैं कहानियां लिखता हूँ। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? यह सुनकर बुजुर्ग ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बहुत साल पहले इस गांव में लक्ष्मी नाम की एक लड़की रहती थी, जो बहुत ही सुलझी और शांत स्वभाव की थी। लेकिन कुछ गांव वालों ने उसकी सुंदरता पर बुरी नजर डाल दी। उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया और अंत में उसे मार डाला। लक्ष्मी की आत्मा को न्याय नहीं मिला और उसके मारे जाने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यक्षिणी बन गई है, जो हर रात किसी पुरुष को अपने साथ ले जाती है। विजय ने यह कहानी सुनकर उस रहस्य को समझने की ठानी। उसने रात में गांव में ही रुकने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, उसे किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह आवाजें उसे बाजार की तरफ से आ रही थीं। विजय ने हिम्मत जुटाकर उस दिशा में कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह बाजार के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने पलटकर देखा तो एक सुंदर लेकिन बेहद भयानक चेहरा सामने था। वह वही यक्षिणी थी जिसका जिक्र बुजुर्ग ने किया था। विजय चीखने ही वाला था कि यक्षिणी ने उसे अपने सम्मोहन में बांध लिया और उसे अपने साथ खींचकर जंगल में ले गई। अगले दिन गांव वालों ने विजय को ढूंढा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। कहते हैं कि विजय भी उस यक्षिणी का शिकार बन गया और तब से लेकर आज तक हर रात किसी न किसी की मौत उस गांव में होती रहती है। लोग मानते हैं कि लक्ष्मी की आत्मा आज भी अपने साथ न्याय चाहती है और उसकी शांति के लिए कोई न कोई हर रात उसकी भेंट चढ़ जाता है।